इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया प्रकाश डालना चाहूंगा। ईवीएम जो है आज सबसे बड़ा विषय देश के अंदर बना हुआ है और ईवीएम है जिसके ऊपर जो विपक्ष के जितने भी दल हैं सारे बहुत ताकत से जो है एक ही आवाज में एक ही सुर में, चाहे वो जीते हुए दल हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो, हालांकि वो जीती हुई हैं, मुख्यमंत्री हैं, और अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, या फिर केजरीवाल जी हो, हालांकि उनकी सरकार है दिल्ली में, ये सभी जितने भी और अन्य जितने भी दल हैं ये सभी मिलकर एक ही मुद्दे के ऊपर जो है विषय उठा रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो करके बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो उसके पीछे कुछ वजह भी हैं जिन पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। एक तो ईवीएम से चुनाव होना जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, और ईवीएम में आप वोट डाल देते हैं तो आपको इतना तो लगता है कि हाँ भाई एक सिंबल उभर के आता है, आपको लगता है ठीक है भाई मैंने जो है मान लीजिए कि मैंने साइकिल का बटन दबाया या मैंने हाथी का बटन दबाया, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वोट कहाँ गया। आप उसको चेक कैसे करेंगे? उसको चेक करने के लिए फिर आपको जो है उसको गिनना पड़ेगा, और ईवीएम के अंदर गिनने का प्रोविजन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि बैलेट पेपर होता है तो पर्ची होता है, आप उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार गिन सकते हैं, लेकिन जो वोट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन में चला गया तो वो बार बार आप रिजल्ट भी देख पाएंगे। यू कैनॉट काउंट देम अगेन एंड अगेन। अगर उसमें कोई बेईमानी होती है तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है। तो इसी के लिए एक तो ये पारदर्शी नहीं है इसके विषय में, दूसरा ये कि इसमें दोबारा मतगणना संभव नहीं है, हालांकि उसमें जो एक सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल प्रोविजन किया था वीवीपैट का, वोटर वेरिफिकेशन पैड का, तो उसमें भी जो है हम जितने भी विपक्ष के दल के नेता हैं उसमें राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक चिन्ह उभरता है, पर्ची उभरती है और फिर उसी में चली जाती है, और वो पर्ची अगर मतदाता को मिल जाए तो उसमें क्या बुराई है? इलेक्शन कमीशन को इसमें क्या एतराज है? इलेक्शन कमीशन को इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर वोटर वेरिफिकेशन की जो पर्ची है, जो वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची है, वो अगर वहीं से कट के अगर वोटर्स को ही मिल जाए तो इसको वो अपना जो है वहां पे जो इलेक्शन एजेंट बैठे होते हैं पार्टीज के, वो उसको अलग अलग तरीके से गिन करके भी देख सकते हैं। तो इससे न्याय हो सकता है, इससे ईमानदारी से चुनाव हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है बेईमानी है। अब आप ये देखिए कि जिन मुल्कों ने इस इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन को इजाद किया, चाहे वो जर्मन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने इसको इजाद किया, और यही लोग अपने देशों के अंदर चुनाव जो है ये ईवीएम मशीन से नहीं कराते, वो बैलेट पेपर से कराते हैं। तो इसी से आप ये देखें कि कितना बड़ा ये मुद्दा है, और इसमें जो गरीब लोग हैं उनका जो सही वोट सही पार्टी को नहीं जा पा रहा है। दूसरा एक आप बात बताएं कि आप रिमोट कंट्रोल से अपनी कार को खोल लेते हैं, अपना टेलीविजन चला लेते हैं, और जो है अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्योंकि इसको इंसान ने ही बनाया है, ईवीएम मशीन ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने ही इसको जो है इसके अंदर चिप का प्रोविजन है, उस चिप के अंदर जो भी आप कमांड देंगे वैसा ही मशीन उसको करेगी। तो इसके अंदर बराबर के चांस है कि इसके अंदर बेईमानी के चांस हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ जो दल है, सत्तारूढ़ सरकार है, इसके अंदर पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। भाई उनको तो एतराज होना ही नहीं चाहिए, वो तो जीते हुए, वो तो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, भाई उनको क्या एतराज होगा? एतराज तो इसलिए है कि उनको पता है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हम पार्टी में, हम सत्ता में आने वाले नहीं है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा जो डर है उनको, और यही है कि भाई उनकी पोल ना खुल जाए। और मैंने जब बताया कि जिस तकनीक से ये बनाई गई है मशीनें, तो इसमें पूरी तरीके से इसमें है जो है छेड़खानी संभव है, और रिमोट के जरिए जो इसमें हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? दूसरा कि इसकी विश्वसनीयता कुछ भी नहीं है। अब आप ये देखिए, अब आप कोई एक कॉमन सर्वे करवा लें, आज चाहे वो निगम का चुनाव हो, विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो, सभी में जनता की एक राय है। जनता की क्या राय है कि भाई अगर सारे विपक्षी दल जो है अगर इस बात को कहने के लिए एडामेंट है, अगर उन्होंने इस बात पे बड़ा जोर दे रखा है कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो रूलिंग गवर्नमेंट को क्या उसमें परेशानी हो सकती है? इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए।
परेशानी होने का सबब ये बताता है कि कहीं ना कहीं रूलिंग गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ये दे हैव हैंड्स इन ग्लव्स, वो एक उनका चोली दामन का साथ है। अब इलेक्शन कमीशन को ये देखिए आप कि अभी विपक्ष के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी बड़े बड़े वकील थे, उन सब ने इलेक्शन कमीशन से जो समय मांगा कि भाई हम आपसे इस विषय में बात करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन इस विषय में समय ही उनको देने को तैयार नहीं है, तो भाई क्यों देने को तैयार नहीं है? इलेक्शन कमीशन जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर एक टूल है, एक डिवाइस है, वो उसको मना करने का हक नहीं है। तो मैं इस मंच के माध्यम से ना केवल प्रधानमंत्री जी से, ना केवल रूलिंग गवर्नमेंट से, ना केवल इलेक्शन कमीशन से और ना केवल सुप्रीम कोर्ट से, बल्कि सभी से ये और जन जन से कि इसको एक आंदोलन को रूप देने का अब आवश्यकता है, क्योंकि जब तक इसको आंदोलन नहीं बनाया जाएगा और तब तक उसमें कोई उसका समाधान जो है दिखने वाला नहीं है। तो इसमें एक दो चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इसके लिए जो है आपने देखा होगा कि जंतर मंतर के ऊपर कितने सारे कार्यक्रम हुए और वो कार्यक्रम का एक ही थीम था कि ईवीएम से चुनाव ना करा करके बैलेट पेपर से। तो उस बात को प्राइम मीडिया ने उसको कवर नहीं किया। प्राइम मीडिया ने क्यों कवर नहीं किया? क्योंकि अब गिल्टी कॉन्शियस इज ऑलवेज सस्पिशियस। ये चोर की दाढ़ी में तिनका, ये क्या बात है भाई? इसको जो है मतलब रूलिंग गवर्नमेंट इसको क्यों एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? इलेक्शन कमीशन इस सच्चाई से क्यों भाग रहा है? इलेक्शन कमीशन जो है विपक्ष के नेताओं को समय नहीं दे रहे और जो विपक्ष के हमारे जैसे जो लोग हैं, जो हम सोशल कॉज के लिए लड़ते हैं, जो सामाजिक बुराइयां उसको दूर करने के, विसंगतियों को दूर करने के लिए हम लोग जो है वो एड़ी चोटी का जोर हम सब लोगों ने लगा रखा है कि देश के अंदर हर चीज जो है पारदर्शी हो। और जो है क्योंकि लोकतंत्र जो है, जो लोकतंत्र के अंदर सबसे ज्यादा ताकत और सबसे ज्यादा पावर जो है बाबा साहब ने वोटर्स को दी है। और जब वोटर्स ही जो है परेशान है, वोटर्स ही जो है अप्रसन्न है, अगर वो दुखी है वोटर, हम वोटर्स हैं, जितने आप सब लोग हैं हम सब वोटर्स हैं और हम दिल से चाहते हैं कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव हो, जिससे कि जो है सही रिजल्ट जो है जनता को मिले, देश को मिले और लोकतंत्र की जीत हो। लेकिन मेरे को बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है इस मंच के माध्यम से कि न जाने क्यों ये जो गूंगी बहरी सरकार है और ये जो अराजक सरकार, मैं उसको बोलूंगा, क्योंकि ये जो अगर जनता की बात को नहीं सुनी तो इनको जनता की बात को सुनना चाहिए। और जो गूंगी बहरी सरकार होती है तो उसमें बाबा साहब ने जो चेंज करने का प्रावधान किया है वो डेमोक्रेसी में वोटिंग प्रोसेस से है। हम अपना राजा बनाते हैं तो अगर राजा जो गलत निर्णय लेता है, अगर जो हमारे अहित के निर्णय होते हैं, तो तख्ता पलटने का भी जो अधिकार है बाबा साहब ने वोटर्स को दिया है। तो मैं इस मंच के माध्यम से सभी वोटर्स से जो है इसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक जन आंदोलन बनाएं और ना केवल अपने इलाकों में बल्कि सोशल मीडिया के अंदर, क्योंकि आज जो प्राइम मीडिया तो जो है इन जो सही जो ज्वलंत मुद्दे उनको दिखाता नहीं, वो तो जो है सत्तारूढ़ पार्टी की जो है चमचागिरी में लगे हुए प्राइम मीडिया तो, और वो तो उनका एक ही महिमा मंडन होता है। वो सब आपको पता है कि रूलिंग गवर्नमेंट का बढ़ चढ़ के जो है उनको प्रशंसा करनी है, तारीफ करनी है और उनके तारीफ में कसीदे गढ़ने हैं। लेकिन जो जमीनी सच्चाई है वो अलग है। जमीनी सच्चाई ये है कि आज वोटर अपने आप को छलावा महसूस करता है, वोटर ये महसूस करता है कि भाई हमें जो है ईवीएम के माध्यम से जो है वोट डालना पड़ रहा है, बैलेट पेपर से क्यों नहीं। और इसके ऊपर जो है माननीय परम पूज्य बाबा साहब ने भी बहुत पहले जोर दिया था कि जो है बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे। जब बैलेट पेपर का शुरू से अभी तक का प्रावधान है, मैंने एक बात को रिपीट करूंगा कि जो भी डेवलप कंट्री जिन्होंने इसको ईवीएम को डेवलप किया था, इसको डिजाइन किया था, इसको बनाया था, अब सब उन्हीं लोगों ने ईवीएम को खड्डे में डाल दिया है, पानी में डाल दिया है और सब वो डेवलप कंट्रीज जो है बैलेट पेपर के माध्यम से जो चुनाव करवाती है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि केवल भारत सरकार ही जो है क्यों जो है इस पे एडामेंट है कि भाई जो है ईवीएम से। तो मैं इस मंच के माध्यम से पुनः ये एक आग्रह करना चाहूंगा कि सभी जितने भी वोटर्स हैं, भारत में 140 करोड़ के लगभग वोटर्स हैं, तो वो सभी जो है इस पे एडामेंट हो जाए कि हम जो है बैलेट पेपर से ही चुनाव करेंगे और बैलेट पेपर से हम अपने जो है लोकसभा सदस्य चुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।